स्टैट्स में कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला है और ये बहुत कंसेप्ट है। जितना भाई पास करता है ना हाँ जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिएगा कि जैसे हमारे पास मान लीजिए कि जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ की यहाँ पर ज़रूरत भी पड़ेगी, लेकिन प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स आएंगे नहीं। तो ऐसा होता है जैसे मान लीजिए हमको ये दे रखा है, मान लीजिए इधर एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में से एक जना आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, यहाँ पर जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाओ, जल्दी आओ, खड़े हो। अरे तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ बैठो, यहाँ बैठो और आवाज़ ना आ जाए इस पर, किसी की भी आवाज़ ना आ जाए, बोल रहा हूँ ना, चुप मतलब चुप। ये हो गया एक्स और वाई, हमने कहा 1 2 3 4 5 और 6। अब सोचो हमें कोई भी पॉइंट हमें प्लॉट करना है। मान लीजिए कोई हमसे बोले कि भाई 2,2 आपको प्लॉट करना है, ये एक्स एक्सिस में 2 है, आपने वाई एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रा कर दी और वाई एक्सिस में 2 तक आए और एक्स एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रा कर दी। ये हो गया 2,2। उसके बाद फिर कहेंगे नहीं भाई 4,3 या 4,5 आपको प्लॉट करना है, तो 4,5 का मतलब है एक्स एक्सिस में 4 तक जाना है, वाई एक्सिस में 5। यहाँ से वाई एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रा कर ली 4 से, और वाई का मतलब है 5, तो 5 स्टेप बढ़ो और 5 से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ऐसे। तो ये 2 डॉट्स हमारे पास बन गए, एक तो 2,2 का और एक बन गया 4,5। अब अगर हमसे ये कहा जाए कि 2,2 और 4,5 ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, अगर कोई कहे कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल दो, तो डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं उसको। ठीक है, पहले यहाँ पर लिखिएगा डिस्टेंस फार्मूला, इसमें लिखिएगा डिस्टेंस between 2 points, distance between 2 points P x1, y1 and Q x2, y2 is calculated as PQ। भाई डिस्टेंस क्या हो गया, जैसे हम कहते हैं ना A से B को मैंने ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया वो लेंथ AB, तो P से Q को ज्वाइन करा तो PQ बन गया, तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद देखिए ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो अगर मान लीजिए मेरे से पूछा जाए कि आप ये वाला डिस्टेंस PQ कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9। ठीक है, तो 4 प्लस 9 कितना हो गया ये अंडर रूट 13 यूनिट्स। हम इसको सिर्फ यूनिट्स लिखेंगे। हाँ, अगर ये ऐसे करके दे देंगे 4,5 सेंटीमीटर लिख दें, 2,2 सेंटीमीटर लिख दें, तो हमारा जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, सेंटीमीटर आ जाएगी। सही है, तो ये हमारा PQ की वैल्यू कितनी हो गई अंडर रूट 13 यूनिट्स, ये हो गया। अच्छा जी, तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। अब जरा डिस्टेंस फार्मूला पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, एग्जांपल नंबर 1।
द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है -6,7 P -6,7 एंड सेकेंड पॉइंट दे रखा है Q -1, -5 Q -1, -5। तो भाई जो भी मेरे को पॉइंट दे रखा होगा, जैसे पहला दे रखा है पॉइंट, तो इसको मैं बोलूँगा x1, ये हो जाएगा y1, x1, y1। दूसरा वाला हो जाएगा x2, y2। तो हम ये कहेंगे कि PQ इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो -1 -6 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 -5 - 7 का होल स्क्वायर। तो याद रहे कि कभी भी सिर्फ वैल्यू नहीं लेनी है, साइन के साथ लेना है। तो ये x2 क्या हो गया -1, तो देखो मैंने x2 की जगह -1 लिख दिया, बीच में माइनस आएगा -x1 की जगह मैंने -6 लिखा है, इनका होल स्क्वायर कर दिया। अब क्या हो रहा है अंडर रूट -1 और माइनस +6, -1 + 6 का होल स्क्वायर प्लस -5 - 7 क्या हो गया -12 का होल स्क्वायर। तो -1 + 6 मतलब 6 - 1, 6 - 1 क्या होता है 5 का स्क्वायर इज 25, सीधा लिख दूँ 25। भाई 6 - 1 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, और -12 का स्क्वायर हो या 12 का स्क्वायर हो, प्लस का 1/4 ही आएगा। अगर स्क्वायर निकालेंगे नेगेटिव टर्म का स्क्वायर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्म का स्क्वायर भी पॉजिटिव। 25 + 1/4 कितना हो गया 169, और 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13, तो 13 यूनिट्स आ गया ये। ठीक है जी, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। फर्स्ट पार्ट के बाद में सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में क्या है, R और S। R दे रखा है A + B, A - B। एंड S क्या दे रखा है, तो देखिएगा A - B, -A - B। ठीक है, तो ये क्या दे दिया हमको x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो x1 y1 और x2 y2 हो गया। तो अब RS इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ऐसे लिखेंगे A - B x2 है और A + B x1 है। A - B प्लस A - B माइनस A + B का होल स्क्वायर। दिखाई दे रहा होगा x2 ब्रैकेट में लिखा है, x1 भी ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि बीच में माइनस का साइन आएगा तो इनके साइन चेंज होगा, तो इसलिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -A - B ब्रैकेट में डाला, ये y2 माइनस y1 क्या है A - B का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक्सपैंड करिए अंडर रूट के अंदर ही, ये हो गया A - B -A - B का होल स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा -A - B और -A और माइनस प्लस B का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब ये -A है और +A है, कैंसिल आउट हो गया। तो -B कितना हो गया -2B का होल स्क्वायर। इधर +B और -B कैंसिल आउट हो गया। -A कितना हो जाएगा -2x। जैसे -x कितना होता है -2x, तो -A -2a का होल स्क्वायर। तो -2b का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर इज 4, b का स्क्वायर इज b², तो 4b² प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 और a का स्क्वायर इज a²। ये अंडर रूट के अंदर आ गया।
आप अंडर रूट के अंदर ये देखिएगा, इन दोनों टर्म्स में बीच में प्लस का साइन है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? 4 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो अंडर रूट में तो 4 है, अंडर रूट से बाहर आकर क्या हो जाएगा? 2, और अंडर रूट के अंदर क्या बचा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ लिख दीजिए यूनिट्स। अब क्या है, मन में हो सकता है ये बात आए कि भाई 4 था तो 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 2 आएगा, लेकिन प्लस माइनस 2 नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस का ही 2 लेंगे। रीज़न ये है कि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, तो प्लस माइनस ना लेकर सिर्फ प्लस ही लेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट ये हुआ, थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट दे रखा है 81 स्क्वायर प्लस 281। इसमें लगाओ, लगा ली? नहीं लगाई? नहीं लगाई? लोग मैं भी यही पूछ रहा हूँ कि कैसे लगाओगे? 2a भी दिखाई दे रहा है क्या? ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, अगर 2a भी दिखता तभी तो होल स्क्वायर बना। 81 स्क्वायर प्लस 281, 81 स्क्वायर कॉमा 281 एंड कैपिटल बी कितना दे रखा है? 82 स्क्वायर कॉमा 282, कॉमा 282, ए और बी। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दिस माइनस दिस, ये x2 हो गया, तो ये x1 हो गया, तो a t2 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस हाँ ये दे रखा है, ये सिर्फ t नहीं है, ये t1 और t2 अलग अलग टर्म्स दे रखे हैं। तो 82 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, हमने कर दिया। फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 2a t2 माइनस 2a t1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये देखिए a b इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ a आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट के अंदर की बात करते हैं अभी, ब्रैकेट के अंदर a आ गया कॉमन, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस इस ब्रैकेट के अंदर ना 2a आ रहा है कॉमन, ये ले लिया कॉमन, यहाँ पे बचा t2 माइनस t1 होल स्क्वायर, फिर होल स्क्वायर में करा देंगे, को एक्सपेंड करेंगे, मतलब अब लगाएं, अब इनका होल स्क्वायर करेंगे, इधर कर रहा हूँ बीच में। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, अब होल स्क्वायर है ना, तो ए का भी स्क्वायर और t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर और t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर और ब्रैकेट में t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। बता दें ए बी इज इक्वल टू, अब ये जो t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करने से पहले मैं एक काम करूंगा, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दूं क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। होल स्क्वायर करने से पहले अंदर ही लगानी है अभी वो आइडेंटिटी, तो
तो ये हो गया ए स्क्वायर और ब्रैकेट में T2 प्लस T1 इंटू T2 माइनस T1 और इसका होल स्क्वायर हो गया। बाहर होल स्क्वायर है ही, अंदर सिर्फ T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर को सोल्व करा है। T2 प्लस T1 इंटू T2 माइनस T1 प्लस 4a स्क्वायर इंटू T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक समझ गए? ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर T2 प्लस T1 इंटू T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, मतलब T2 प्लस T1 का भी स्क्वायर इंटू T2 माइनस T1 का भी होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब जरा देखिएगा क्या कॉमन आ सकता है। अब ब्रैकेट के अंदर, इसके अंडर रूट के अंदर ही क्या कॉमन आ रहा है? एक तो ए स्क्वायर और T2 माइनस T1। ए स्क्वायर देखिए इस वाले टर्म में भी है, इस वाले टर्म में भी है। T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर इस टर्म में भी है, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर इस टर्म में भी है। तो हमने क्या करा, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर ये दोनों कॉमन ले लिए। ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर कॉमन लिया। क्या बचा यहाँ पर? T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर निकाल लिया, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर निकाल लिया। इधर क्या बचा? 4। ठीक। अब ए स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट, ये तीन टर्म्स जो हैं, ये तीन टर्म्स जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, क्या हो जाएगा? ए और T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 और अंडर रूट में क्या बचा? T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया। ठीक है। बस ये आंसर है, और चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, जरूरत नहीं है, आंसर यही दे रखा है। हाँ, अगला एग्जाम्पल देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एग्जाम्पल नंबर 2। Find the value of x, comma, if the distance between the points x comma minus 1 x comma minus 1 and 3 comma 2 is 5 and 3 comma 2 is 5. So find the value of x if the distance between the points this and this is 5. तो एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है x कॉमा माइनस 1, मान लिया इसको मैंने P मान लिया और इसको मान लिया 3 कॉमा 2। दूसरा पॉइंट है 3 कॉमा 2 है, इसको मैंने मान लिया Q। तो Q जो पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं 3 कॉमा 2। वो कह रहे हैं P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 दे रखा है, तो हम आप x की वैल्यू निकालिए। P और Q के बीच का डिस्टेंस है 5, क्या करेंगे PQ is equal to 5, तो PQ में लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसका हो गया स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हट गया, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 1 यानी कि 2 प्लस 1
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड का जब स्क्वायर हमने करा तो स्क्वायर रूट हट गया बस, और राइट हैंड साइड में 5 था तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। ऊपर करना मुश्किल है। तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, और 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर इज 9। So the value I is 7 or minus. ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इज इक्वल टू, एक काम करिए इसको भी इधर ही ले आओ, इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 9 प्लस 9 18, और 18 माइनस 25 इज माइनस 7। मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं इसकी, ठीक है। मिड टर्म स्प्लिटिंग क्या होगी बताओ। 7 or 1. 7x or x. ये बनेगा माइनस 7x और प्लस 1x, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमने ले लिया x कॉमन, ये आ गया x माइनस 7, और इसमें से ले लिया 1 कॉमन, तो ये आ गया x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई 7, तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई -1। तो पैर में रख कर पूछो। तो मैंने क्वाड्रेटिक लिया। हाँ, क्वाड्रेटिक के बिना कॉल करते से नहीं आएगा। क्वाड्रेटिक के बिना करा तभी तो गलत आ रहा है। 7 ही तो आ रहा, 2 वैल्यूज आएंगी ना। सर -1 तो बेसिकली कैसे -1 लेंगे, कोऑर्डिनेट है ना, x कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस थोड़ी है भाई। कोऑर्डिनेट तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर भी दे रखा है -1, है ना। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा तो डिस्टेंस को हमने पॉजिटिव ही लिया, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक से ही करना, नहीं तो गलत होगा। हम नहीं कर रहे, भाग लेते हैं। ये तो होना वो डिस्टेंस पूरा क्वेश्चन ही रह गया। बड़ा करना है। चलिए जी, आज इतने ही करिए, बाकी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो होमवर्क में भेजूंगा इसके, इसी पर टेस्ट वो करिएगा आप लोग, ग्रुप पर भेज दूंगा, चेक कर लेना। गुड इवनिंग।